हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके प्रिंस एकेडमी। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे ज्ञान मुद्रा पब्लिकेशन हाउस के इलाहाबाद हाई कोर्ट के प्रैक्टिस सेट का। और इसमें हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 8 तक देख चुके हैं। आज की इस वीडियो में प्रैक्टिस सेट नंबर 9 होगा। ठीक है, अगर इसमें बात करें तो दो प्रैक्टिस सेट चल रहा है, एक सुबह एक शाम में। और ये प्रैक्टिस सेट 9 होगा। इसके बाद इसमें प्रैक्टिस सेट 10 आज के ही डेट में होगा। तो चलिए पहले इसको देखते हैं, इसके बाद फिर प्रैक्टिस सेट 10 देखेंगे। और इसके पहले जो भी वीडियो आपको देखना, आप लोग चैनल पे जाइए, वहाँ पर आपको सभी वीडियो मिल जाएंगे। ठीक है, प्लेलिस्ट बना दिया है, वहाँ पर भी आप लोग आराम से पूरा वीडियो के साथ देख सकते हैं। यूथ का सॉल्व पेपर हो चुका है, लगभग 14 वीडियो बने हैं, वो उसको भी देखिएगा, आपके एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में अपने दोस्तों में ज़्यादा शेयर करना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा। अगर हम इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं तो इंग्लिश से स्टार्ट करते हैं। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन, यानी कि पैसेज को पढ़िए, इसके बाद क्वेश्चन का आंसर देना है। तो पैसेज को पढ़िएगा, हम क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तो इट सीम्स टू बी रिमार्केबली करेक्ट द मॉडर्न लाइफ दैट, अभी आप जब पढ़ेंगे तो इसका आंसर निकल के आएगा जो है सी पार्ट, द करेक्ट चॉइस ऑफ द टास्क प्रिजर्व वन लाइफ। ठीक है, तो आंसर आपका सी पार्ट इसमें राइट हो जाएगा। द एक्सप्रेशन सेफ्टी वाल्व मीन्स, जो सेफ्टी वाल्व है इसका मतलब क्या होता है ये बताना है। तो इसका मतलब है समथिंग विच गारंटीज सेफ्टी। ठीक है, तो आंसर इसका सी पार्ट राइट हो जाएगा। विदाउट बेल लास्ट एंड एंकर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसके आंसर की बात करें तो डी पार्ट में मे नॉट गो इन द राइट डायरेक्शन। ठीक है, अगला प्रश्न, अ मैन हु सफ़र्स फ्रॉम पेन रिग्रेट मस्ट हैव, इसके अगर हम आंसर की बात करें तो ये बात हो जाएगा चूजन हिज लाइफ वर्क रादर केयरलेसली। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, इसके बाद इसमें जीएस का और हिंदी का भी पोर्शन होगा। तो चैनल से जुड़े रहिएगा और वीडियो को एंड तक देखिएगा, तब इसका फ़ायदा जो भरपूर तरीके से एग्जाम में मिल पाएगा। ठीक है, अ पर्सन हु हैज़ चूजन द राइट टास्क हैज़ नो टाइम टू रिग्रेट बिकॉज ही, इस अगर हम कोई पैसेज को पढ़ेंगे तो इसका आंसर निकल के आएगा ही हैज़ टू मच टू डू। ठीक है, ही हैज़ टू मच टू डू। अगला प्रश्न है, चेंज द वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, यानी कि हमें इसका पैसिव वॉइस बनाना है। एक्टिव वॉइस में दिया गया है यू वर टू ब्रिंग हिम हेयर, इसका हमें पैसिव वॉइस बनाना है। तो क्या होगा, तो इसमें जो ऑब्जेक्ट होता है उसको हम सब्जेक्ट के रूप में लिख देते हैं पैसिव में। तो अगर हम इसमें देखते हैं तो ही, जो हिम है इसको हम पहले लिखेंगे तो ही हो जाएगा। ठीक है, वर्ग अब ही जो है सिंगुलर हो जाएगा तो यहाँ वाज लगेगा। टू बी जो है टू ब्रिंग है तो इसको टू बी ब्राट, और इसके बाद हेयर यहाँ पर लिख देंगे, और जो ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट होता है उसको बाई करके यू करके लिख दिया जाता है। तो इस तरीके से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ही वाज टू बी ब्राट हेयर बाई यू, तो आपका आंसर इसमें सी पार राइट हो जाएगा। पॉपुलर कंसिडर दैट ही इज वाइज। ठीक है, इसमें इसका हमें पैसिव बनाना है, तो इसके पैसिव कैसे बनाएंगे, तो इसका पैसिव हो जाएगा ही इज कंसिडर्ड टू बी वाइज। ठीक है, इसका पैसिव क्या हो जाएगा, ही इज कंसिडर्ड टू बी वाइज। राइट आंसर इसका बी पार्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में एडजेक्टिव हमें फिल करना है। आई डू नॉट हैव डैश मनी इन माई पॉकेट, यहाँ पे हम क्या भर दें, तो इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, आई डू नॉट हैव एनी मनी इन माई पॉकेट। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा इसमें, सी पार्ट राइट हो जाएगा। डू नॉट मेक डिले डैश, यहाँ पे भरना है, क्या भर देंगे, तो यहाँ पे एडजेक्टिव की बात कर रहा है तो एडजेक्टिव यहाँ पे भरा जाएगा सी पार्ट फर्दर। ठीक है, यहाँ पे क्या भर जाएगा, फर्दर। डू नॉट मेक फर्दर डिले, आंसर इसका सी पार्ट राइट हो जाएगा। फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल फॉर्म ऑफ एडवर्ब, एडवर्ब भरना है यहाँ पे। ही वाज काइंड डैश टू हेल्प हर। ठीक है, यहाँ पे क्या एडवर्ब भरा जाएगा, तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो ही वाज काइंड इनफ टू हेल्प हर, ही वाज काइंड इनफ टू हेल्प हर। ठीक है, आई नेवर सा हर, आई नेवर सा हर अर्ली, फिर एगो या बिफोर या फिर सून, इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो आंसर इसका हो जाएगा बिफोर। आई नेवर सा हर बिफोर। ठीक है, इसके पहले मैंने कभी नहीं देखा, तो आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। ईच ऑफ हर रूम्स डैश टू लेट, यहाँ पे क्या भर दें कि जिससे कि ये करेक्ट हो जाए। ईच ऑफ हर रूम्स आर टू लेट, या ईच ऑफ हर रूम्स हैव टू लेट, या ईच ऑफ हर रूम इज टू लेट, या फिर हैज़ टू लेट, इसमें क्या भरा जाएगा, इसमें भरा जाएगा इज। ठीक है, ईच ऑफ हर रूम इज टू लेट। पॉलिटिक्स डैश हिज चीफ इंटरेस्ट, इसमें क्या भर देंगे, तो इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो पॉलिटिक्स जो होता है वो सिंगुलर में होता है तो वाज भरा जाएगा। ठीक है, पॉलिटिक्स वाज चीफ इंटरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ प्रॉपर प्रोनाउंस,
प्रोनाउंस भरना है। ही इज नॉट सो गुड एज, यहाँ पे क्या प्रोनाउन भरा जाएगा, तो प्रोनाउन की बात करें तो प्रोनाउन यहाँ पे आई भरा जाएगा, ठीक है। ही इज नॉट सो गुड एज आई, ठीक है, प्रोनाउन भरा जाएगा। तो इसमें आंसर आपका इसमें आई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो द क्लाइमेट ऑफ पटना इज बेटर देन डैश ऑफ गया, यहाँ पे क्या भर दें जिससे कि जो है इसका पूर्ण वाक्य हो जाए। तो बेटर देन लगा हुआ है, तो इसके बाद हम क्या भरते हैं, तो बेटर देन दैट, क्योंकि इसमें कंपेयर किया जा रहा है तो दैट भरा जाएगा। द क्लाइमेट ऑफ पटना इज बेटर देन दैट ऑफ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फिल इन द ब्लैंक्स विथ प्रॉपर कंजंक्शन, कंजंक्शन की बात कर रहा है तो इसमें कंजंक्शन क्या लगाएंगे, ही इज पुअर, ही इज ऑनेस्ट, ठीक है। डैश यहाँ पे क्या भरा जाएगा, इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो इसमें बी पार्ट हो जाएगा। दो ही इज पुअर, ही इज ऑनेस्ट। डैश इसके बाद दिया गया डैश हैड ही अराइव्ड व्हेन ही हैड टू लीव अगेन। तो यहाँ की अगर हम आंसर की बात करेंगे तो यहाँ पे स्केर्सली भरा जाएगा, ठीक है। स्केर्सली हैड ही अराइव्ड व्हेन ही हैड टू लीव अगेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विथ अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन की बात कर रहा है तो आई एम टायर्ड डैश राइटिंग टू हिम, आई एम टायर्ड राइटिंग टू हिम, यहाँ पे क्या भरा जाएगा, तो यहाँ पे आप भरा जाएगा, ठीक है। आई एम टायर्ड ऑफ, टायर्ड ऑफ भरा जाता है तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी पार्ट से हो जाएगा, ठीक है। ही डाइड फ्रॉम वांट डैश मेडिकल एड, यहाँ की अगर हम आंसर की बात करेंगे तो यहाँ पे भी आप भरा जाएगा। ही डाइड फ्रॉम वांट ऑफ मेडिकल एड, ठीक है। आंसर इसका डी पार्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें आर्टिकल बनना है, आर्टिकल 3 होते हैं, ए एन और द, उन्हीं से में से चूज करना है, ठीक है। पहला अगर देखते हैं तो आई सपोज ही हैज डैश होम टू गो, यहाँ पे क्या कौन सा आर्टिकल भरा जाएगा, तो यहाँ आर्टिकल की बात करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा होम लिखा है तो होम में एच से शुरुआत हो रहा है तो यहाँ पे अब आ भरा जाएगा, ठीक है। ए आई सपोज ही हैज अ होम टू गो। नेक्स्ट क्वेश्चन है गंगा इज हॉलीएस्ट रिवर ऑफ इंडिया, यहाँ पे भरा जाएगा दो जगह। तो गंगा के पहले कौन सा आर्टिकल लगाया जाता है, तो गंगा के पहले द लगाया जाता है, ठीक है। द गंगा इज द हॉलीएस्ट रिवर ऑफ इंडिया, तो आपका आंसर इसमें सी पार्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल नाउन, नाउन भरना है। द वर्ड डॉक्टर बिलोंग टू, वर्ड जो डॉक्टर है वो किससे बिलोंग करता है, तो डॉक्टर जो है वो कॉमन जेंडर के अंतर्गत बिलोंग करता है, तो आपका आंसर इसमें कॉमन हो जाएगा, ठीक है। द माइस डैश काट इन द ट्रैप, यहाँ पे क्या भरा जाएगा, तो यहाँ पे अगर हम आंसर की बात करेंगे तो माइस या माउस का जो है प्लूरल लिखा है तो यहाँ पे वर भरा जाएगा, आंसर इसका ए पार्ट राइट हो जाएगा, ठीक है। फाइंड द प्लूरल ऑफ द वर्ड डिक्शनरी, डिक्शनरी का प्लूरल बताना, इसमें क्या हो जाएगा, डिक्शनरी का प्लूरल हो जाता है डिक्शनरी, जो कि बी पार्ट में लिखा हुआ है, ये इसका प्लूरल बन जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है फाइंड द प्लूरल ऑफ द वर्ड चीफ, चीफ का प्लूरल बताना है। तो चीफ के प्लूरल की अगर हम बात करेंगे तो ए पार्ट हो जाएगा चीफ्स, ठीक है। एस सिर्फ लगा देंगे बस, ये चीफ्स जो है ये प्लूरल हो जाएगा। ये था इंग्लिश का क्वेश्चन। अब देखते हैं कि जीएस के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो किसी ने अगस्त 2022 में अटलांटिक महासागर में भारत और फ्रांस के समुद्री साझेदारी में हिस्सा लिया है, यानी कि किस जो है INS तलवार ने हिस्सा लिया है, फिर INS विक्रमादित्य या फिर INS तर्कस या फिर INS विक्रांत, किसके द्वारा जिसमें इसमें हिस्सा लिया गया है, जिसमें अटलांटिक महासागर में हुआ है भारत और फ्रांस के समुद्री साझेदारी में। इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा बी पार्ट, INS तर्कस के द्वारा हिस्सा लिया गया था। अगला प्रश्न है अगस्त 2022 में किस राज्य में मिंजर मेले का आयोजन किया गया। मिंजर मेला इंपॉर्टेंट देखिए नया है, तो ये देखिए मिंजर मेला की अगर हम बात करेंगे तो ये हिमाचल प्रदेश में आयोजन किया गया अगस्त 2022 में। करंट अफेयर का आंसर ये पार्ट हो जाएगा। नासा के अनुसार सूर्य के बाद पृथ्वी का निकटतम सितारा कौन सा है, तो पृथ्वी का निकटतम सितारा है प्रॉक्सिमा सेंचुरी, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, सी पार्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है पटाखा किस देश की मुद्रा है। पटाखा जो है किस देश की मुद्रा है, तो पटाखा की अगर हम बात करेंगे तो ये जो है कहाँ की मुद्रा है बताइए। इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो ये जो है मकाऊ की मुद्रा है, इसका आंसर हो जाएगा मकाऊ, ठीक है। क्या हो जाएगा, मकाऊ हो जाएगा, जो कि सी पार्ट में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखते हैं तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति का चुनाव होता है। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जिसमें राष्ट्रपति का चुनाव होता है, तो उस अनुच्छेद की अगर हम बात करेंगे तो वो है अनुच्छेद 66, ठीक है। अनुच्छेद 66 के तहत उपराष्ट्रपति का चुनाव अनुच्छेद 66 के तहत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिवाली के दौरान बुंदेलखंड के अहीर समुदाय द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है। इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा, पाई डंडा नृत्य, ठीक है। किसानों को लाभ पहुंचाने हेतु कृषि उपज के सहकारी विपणन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से निम्न में से किसको स्थापित किया गया था। तो इसके अगर हम आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका आंसर की बात करेंगे तो ए पार्ट हो जाएगा नेफेड, ठीक है। नेफेड की स्थापना किया गया था।
नाबार्ड की बात करेंगे तो नाबार्ड की स्थापना 1982 में किया गया था, ठीक है, जो कि ये वाणिज्यिक बैंकों को जो है लोन देता है और इस तरीके से ये काम करता है। और 1982 में 6वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी, तब इसका हम जो है इसकी क्या कर किया गया था, स्थापना किया गया था, ठीक है। उत्तर प्रदेश किस जिले में किछौछा दरगाह शरीफ स्थित है? किछौछा दरगाह शरीफ की बात करेंगे तो ये अम्बेडकर नगर में स्थित है। आंसर इसका सी पार्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगले प्रश्न में एक चित्र दिया गया है वाहन के, और उस वाहन का हमें बताना कि किस प्रकार का वाहन है, ठीक है। ये चित्र है और ये क्वेश्चन जो है ग्रुप डी ड्राइवर ग्रुप डी में पूछा जाता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन की अगर बात करें, पूछा भी गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब आप उठाएंगे यूथ का जो मैंने कराया हुआ है प्रीवियस ईयर का, आप उसमें देखिएगा, उसमें बहुत सारे इस तरीके से क्वेश्चन आपको मिलेंगे लगभग हर पेपर में। तो इसका आंसर इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर इसका हो जाएगा ये एक एसयूवी टाइप का है, तो आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा एसयूवी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चोल अभिलेखों के अनुसार जैन सभाओं को दान में दिए जाने वाले भूमि को क्या कहा जाता था? तो उसको कहा जाता था पल्लिछांदम, ठीक है, पल्लिछांदम कहा जाता था, तो आंसर सी पार्ट हो जाएगा। गैलेरस ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? गैलेरस ज्वालामुखी जो है कोलंबिया देश में है, आंसर ए पार्ट हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड ने कहाँ पर जो है वर्णिका नामक एक स्याही निर्माण की का स्थापना की है? तो इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका हो जाएगा मैसूर कर्नाटका में, ठीक है। अगला प्रश्न है 1 अप्रैल 2022 भारत के किस पड़ोसी देश ने आर्थिक संकट के चलते आपातकाल लागू किया है? तो आर्थिक संकट के चलते आपातकाल जो लागू हुआ वह श्रीलंका में लागू हुआ है। आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी पार्ट हो जाएगा श्रीलंका, ठीक है। श्रीलंका के अगर हम राष्ट्रपति की बात करें तो याद रखिएगा रानिल विक्रमसिंघे हैं इस समय वर्तमान में। प्रधानमंत्री जो हैं वह हैं दिनेश गुणवर्धन है, जो कि अभी बदले गए हैं, लेटेस्ट बनाए गए हैं, तो इसलिए याद रखिएगा, ठीक है, पूछा जा सकता है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना जो दिवस जो है कब मनाया जाता है? केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना दिवस जो है 10 मार्च को मनाते हैं, आंसर डी पार्ट राइट हो जाएगा। वस्तु एवं सेवा कर एक टास्क फोर्स द्वारा प्रस्तावित किया गया था, जिसके अध्यक्ष कौन थे ये बताना है, ठीक है। तो उसके अध्यक्ष थे विजय केलकर, ठीक है। वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी, जिसको गुड्स एंड सर्विस टैक्स कहा जाता है, और ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है, और ये जो है 101वां संविधान संशोधन जो हुआ था उसके तहत जो इसको पूरे भारत में लागू किया गया, संवैधानिक इसको दर्जा प्रदान किया गया, और भारत में जो है 1 जुलाई 2017 को जो है पूरे भारत में ये लागू हो गया जीएसटी, ठीक है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की नियुक्ति के लिए गठित समिति का सदस्य कौन नहीं होता है? इनमें से ये बताना है। तो इसमें से अगर हम बात करेंगे तो इसमें से राज्यसभा का सभापति जो होता है वो नहीं होता, तो आंसर सी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। साइबर हमलावर आमतौर पर किसी लक्ष्य या पीड़ित उपयोगकर्ता का आईपी पता प्राप्त करने के लिए निम्न में से किसे लक्षित करते हैं? तो वह जो है पहले वेबसाइट को लक्षित करते हैं, वेबसाइट को टारगेट करके जो है उसको बनाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं इसमें, तो अगला प्रश्न है इसमें साइबर हमला वाला हो गया, सी पार्ट हो जाएगा वेबसाइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं हाल ही में जो है भारतीय नौसेना द्वारा ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल की लंबी दूरी के नौसैनिक संस्करण का जो है सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया, और इसका मारक क्षमता कितनी है इसकी ये बताना है। तो इसकी मारक क्षमता है 350 से लेकर 400 किलोमीटर तक, तो आंसर इसका सी पार्ट राइट हो जाएगा। नीतू बनाम उत्तर प्रदेश याचिका के संदर्भ में उच्चतम न्यायालय के निर्णय अनुसार कौन सा कथन सही है इनमें से? तो इसमें से कथन सही की बात करेंगे तो किराया न चुका पाना अपराध की श्रेणी में नहीं होगा, क्रिमिनल केस भी दर्ज नहीं होगा। इस मामले में जस्टिस संजीव खन्ना और बेला एम त्रिवेदी की बेंच ने सुनवाई की है। तो इन तीनों सही हैं, तीनों ऑप्शन। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन इसमें डी पार्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी सही हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है आर्थिक थिंक टैंक सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMIE के आंकड़ों के अनुसार जनवरी 2022 में भारत में बेरोजगारी दर तेजी से गिरकर कितना % हो गया ये बताना है। तो ये हुआ है 6.57%। आंसर इसका जो है सी पार्ट राइट हो जाएगा। करों और सरकारी कामकाज के निर्वाह में हुई अन्य प्राप्तियों से संघीय सरकार को प्राप्त हुआ समूचा राजस्व कहाँ जमा होता है? तो इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो सी पार्ट हो जाएगा भारत की संचित निधि में जमा होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जो है प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण के कारण होती है? तो इसकी अगर हम आंसर की बात करें क्या हो जाएगा? ये होता है क्वाशियोरकर बीमारी, ठीक है, जिसमें प्रोटीन की कमी कारण ये बीमारी होती है, तो आंसर बी पार्ट राइट हो जाएगा।
इस ट्रैफिक का प्रतीक अर्थ क्या है? ये ट्रैफिक का जो होता है ये इसका प्रतीक अर्थ जो दिया है, प्रतीक चिन्ह है, इसका अर्थ क्या है बेसिकली ये बताना है। तो इसके प्रतीक अर्थ की बात करें तो इसका मतलब होता है अनिवार्य दायां मोड़, ठीक है, यानी कि अनिवार्य रूप से जो है आपको दायां मुड़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादपों में निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा घुले हुए खनिजों और जलों को जड़ों से पत्तियों तक के ऊपर की ओर गति करने में मदद मिलती है? इनमें से इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर इसका हो जाएगा बी पार्ट, ठीक है, वाष्पोत्सर्जन। 4 अप्रैल 2022 को 64वें ग्रैमी अवार्ड 2022 से किसे एल्बम ऑफ द ईयर अवार्ड से प्रदान किया गया? एल्बम ऑफ द ईयर ग्रैमी अवार्ड 2022 किसे दिया गया है ये बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी पार्ट, VR को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी का क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है। 4 विकल्पों में से उस विकल्प को चुनना है जो उसका संधि विच्छेद सही हो। उज्ज्वल का संधि विच्छेद किस ऑप्शन में सही लिखा हुआ है ये बताना है। तो उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद जो है ए पार्ट में लिखा है, उत प्लस ज्वल इसका सही संधि विच्छेद है। अगले प्रश्न में हमें बताना है कि प्रत्यय किसमें सही लगा है। सजावट का प्रत्यय क्या होता है ये बताना है बेसिकली। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी पार्ट, आवट। सजावट में जो है आवट प्रत्यय लगा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जिसमें प्रति उपसर्ग लगा हुआ है। प्रति उपसर्ग की बात करेंगे इसमें से, तो प्रतिरूप, प्रतिगम, प्रतिदिन तीनों में लगा हुआ है। तो आपका आंसर डी पार्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन से विकल्प में वाक्य का प्रकार नहीं है? कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, तीनों वाच्य जो है वाक्य का प्रकार होते हैं लेकिन मध्यवाच्य नहीं होता। तो आंसर डी पार्ट राइट हो जाएगा, ठीक है। उसे कौन सा काल कहते हैं जिसे बीते हुए समय में कार्य व्यापार की पूर्णता, अपूर्णता, आवृत्ति अथवा उसकी निरंतरता का बोध होता है, उसको कौन सा काल कहा जाता है? उसको कहा जाता है भूतकाल, ठीक है। कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? कर्म के आधार पर अगर हम देखा जाए तो क्रिया के 2 भेद होते हैं। पहला होता है अकर्मक क्रिया, दूसरा होता है सकर्मक क्रिया, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है विकल्प चयन करना जो विशेषण की विशेषता बताने वाला शब्द होता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं प्राविशेषण। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? तो टोटल हिंदी में 11 सर्वनाम हैं। आंसर सी पार्ट हो जाएगा। नीचे दिए गए प्रश्न का सही विकल्प पहचाना। अधिकरण का क्या परिसर्ग होता है? अधिकरण के परिसर्ग की बात करेंगे तो में पर होता है, ठीक है। अधिकरण का क्या होता है? में पर। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? में पर, जो कि बी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। कर्ता ने कर्म को, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग इसको याद रखिएगा। नीचे दिए गए शब्द का एक सही एक वचन रूप वाला विकल्प पहचाना इनमें से, ठीक है। लोहे, नहरें, सड़क, किताबें। तो इसमें से जो कि सड़क है ये एक वचन है, बाकी सारे बहुवचन है। आंसर आपका इसमें क्या हो जाएगा? सी पार्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में बताना स्त्रीलिंग। पुजारी का स्त्रीलिंग बताना है। पुजारी का स्त्रीलिंग क्या होता है? पुजारिन होता है, जो कि बी पार्ट में लिखा हुआ है। आंसर बी पार्ट राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो अशुद्ध वाक्य के शुद्ध रूप का अच्छा विकल्प है। आप शनिवार के दिन चले जाएं। इसमें हमें बताना है कि इसका शुद्ध रूप का सबसे अच्छा विकल्प कौन सा है। इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो ये हो जाएगा आप शनिवार को चले जाएं, ठीक है। शनिवार मिस दिन हो ही गया तो यहाँ पे दिन लगाने की क्या ज़रूरत है? तो आप इसलिए आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा, ठीक। शुद्ध वाक्य क्या है? सी पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनने में समान परंतु भिन्न अर्थ वाले शब्द को क्या कहा जाता है? तो उनको कहा जाता है शब्द युग्म या फिर समरूपी भिन्नार्थक शब्द, ये दोनों कहा जाता है। तो आंसर सी बार राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से अनेकार्थी शब्द का एक अर्थ है उसको सब चुनना है। ठाकुर का अनेकार्थी बताना है इनमें से। तो इसमें से ठाकुर का अनेकार्थी क्या हो जाएगा? तो ठाकुर के देखें देवता होता है, ठाकुर का अर्थ मालिक भी होता है, ठाकुर का अर्थ नाई भी होता है। तो आपका आंसर इसमें डी पार्ट राइट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। सिंदूर की होली इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो सिंदूर की होली के पुस्तक के लेखक हैं लक्ष्मी नारायण मिश्र। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश की दूसरी राज्य भाषा है? तो उत्तर प्रदेश की दूसरी राजभाषा की बात करेंगे तो वो तो उर्दू है। आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। पहली राजभाषा हिंदी है। निम्नलिखित में से किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है? तो इनमें से अगर देखा जाए तो उर्वशी पर जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है। आंसर इसका क्या हो जाएगा? उर्वशी, ठीक है। उर्वशी जो है किसकी रचना है? तो यह रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो रचना या बनावट के आधार पर शब्द भेद इनमें से कौन सा एक नहीं है? तो इसमें अगर देखा जाएगा तो रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द तीनों है, लेकिन संकर शब्द नहीं होता। तो आंसर आपका डी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन आएगा वो इस गद्यांश को पढ़ के क्वेश्चन का आंसर देना है। तो गद्यांश पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। उपयुक्त गद्यांश के लिए उचित शीर्षक बताना है। क्या हो जाएगा? अगर आप इसको जब पढ़ते हैं तो इसका उपयुक्त जो शीर्षक निकलता है उचित, वो निकलता है कवि और प्रकृति, ठीक है। इसमें कवि और प्रकृति के बारे में बातें की गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि उपयुक्त गद्यांश का संक्षेपण कीजिए, यानी जो उपयुक्त गद्यांश उसका संक्षेपण में क्या अर्थ होगा वो बताना है। तो
तो देखिए इसकी अगर हम बात करेंगे संक्षेपण की, तो प्रकृति के दो रूप हैं, एक सुंदर दूसरा बेडोल। सच्चे कवि का हृदय दोनों में रमता है, किंतु जो प्रकृति के बाहरी सौंदर्य का चयन अथवा उसकी रहस्यमयता का उद्घाटन करता रहेगा वह कवि नहीं है। प्रकृति के सच्चे रूपों का चित्रण संस्कृत के प्राचीन कवियों में मिलते हैं, प्रबंध काव्यों में जो है उसका संश्लिष्ट वर्णन हुआ। तो ये इसका संक्षेपण हो जाता है, जो किसी पाठ में राइट लिखा हुआ है, ठीक है, बाकी सारे गलत हैं। अगला प्रश्न, उपयुक्त गद्यांश के आधार पर बताना है प्रकृति के साधारण असाधारण सब प्रकार के रूपों को रखने वाले वर्णन हमें कहाँ देखने को मिलते हैं। तो ये मिलता है वाल्मीकि, कालिदास, भवभूति इत्यादि संस्कृत के प्राचीन कवियों में। तो आंसर डी पार्ट हो जाएगा। प्रकृति हमारे सामने किस रूप में आती है, तो इस गद्यांश के अनुसार अनंत रूप में आती हैं, तो आंसर ये पार्ट हो जाएगा, ठीक है। प्रकृति के साधारण असाधारण सब प्रकार के रूपों को रखने वाले वर्णन हमें किन संस्कृत प्राचीन कवियों में मिलते हैं, तो ये मिलते हैं इन तीनों सभी में। तो आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है, उस विकल्प का चयन करना है जो पद के उचित अलंकार का सबसे अच्छा विकल्प, यानी कि इसमें कौन सा अलंकार है। तो चरण कमल बंदो हरिराई, इसमें कौन सा अलंकार है, इसमें अलंकार की बात करेंगे, इसमें रूपक अलंकार है, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, सी पार्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे चरण कमल यानी कि कमल का चरण का जो है तुलना डायरेक्ट कमल के रूप में किया गया है और कहा भी गया है, तो इसलिए यहाँ पे जो है रूपक अलंकार किया हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में से कौन सा जो है इसमें से बताना है कि उस विकल्प का चयन करना है जो बताता है कि चारों चरणों के समान मात्राओं वाले छंद को कहते हैं। तो इसमें अगर कहा क्वेश्चन के आंसर की बात करेंगे तो उसे कहते हैं सममात्रिक छंद, ठीक है। तो आंसर इसका ये पार्ट राइट हो जाएगा। तो ये था आज का ओवरऑल वीडियो जिसको हम लोगों ने डिस्कशन किया। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए जिससे कि नया वीडियो अपलोड हो तो आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। और आज का वीडियो पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।